हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी कॉलीमैक्स ड्रॉप के बारे में। इसके क्या यूज है, इस ड्रॉप के क्या डोज हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और इसकी कंपोजिशन क्या है और इसकी एमआरपी क्या है और ये कितने एमएल की बोतल आती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में बात करने वाली हूँ। वीडियो को बिना स्क्रिप्ट के लास्ट तक ज़रूर देखना। जैसे कि कॉलीमैक्स, हम कंपोजिशन के बारे में पहले बात कर लेते हैं। इसके क्या कंपोजिशन हो सकते हैं। डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड जो है ये 10 mg की है और ये जो है सिमेथिकोन जो है ये 40 mg की है। ये इसके कंपोजिशन है। ये किन बच्चों को दिया जाता है? कॉलीमैक्स ड्रॉप का मतलब है कि ये छोटे बच्चों को दिया जाता है। ये कॉलीमैक्स ड्रॉप किन बच्चों को दिया जाता है? जैसे कि बहुत सारे बच्चों को पेट में दर्द रहता है, बहुत गैस बनती है। गैस बनने की वजह से भी बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं। रोते क्यों हैं? जैसे कि बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जैसे जन्म से 6 मंथ 1 साल के बच्चे होते हैं, 2 साल के भी बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं। ऐसा क्यों रोते हैं? क्योंकि बहुत सारी मदर्स होती हैं जो फीड कराने के बाद, जैसे कि दूध पिलाने के बाद, दिन में तो थपकी थोड़ा बहुत सारी औरतें दे देती हैं, वरना वैसे ही सुला देती हैं। और रात में भी ज़्यादातर औरतें अस्कत करती हैं, नहीं देती हैं, नहीं थपकी देती हैं। दूध पिलाने के बाद बेबी को सुला देती हैं। सुलाने के बाद में बच्चा कभी-कभी दूध मुँह से फेंक देता है, ऐसा ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों मिलता है? क्योंकि बच्चे को दूध पिलाने के बाद थपकी नहीं देने के कारण बच्चों के गैस बन जाती है। गैस बनने की वजह से पेट में मरोड़े आती हैं, मरोड़े उठने की वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। तो चिल्लाने का कारण ये हो सकता है थपकी ना देना। जब थपकी दे देंगे दूध पिलाने के बाद, तो बच्चे का जो दूध होता है वो पेट की जो नली होती है नीचे तक पहुंच जाएगी, जो पाचन क्रिया होती है अच्छे से पच जाएगी। और ना पचने के कारण बच्चों को गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है। और जब भी हम थपकी देंगे, कंधे पे रख के देंगे, तो बच्चा डकार लेगा, तो जिससे जो गैस वैस बंदी रहेगी वो डकार के रास्ते बाहर निकल आएगी। तो ऐसा करना चाहिए मदर्स को, माँ को। लेकिन बहुत सी मदर्स जो होती हैं रात में ऐसा नहीं करती हैं, तो ये सारी समस्याएं मदर्स को झेलने को देखने को मिलता है और बहुत परेशान भी रहती हैं। तो डॉक्टर के पास भागती हैं कि ऐसा मेरा बच्चा क्यों रो रहा है, क्यों परेशान हो रहा है, तो क्या कारण हो सकता है। तो कारण जो ये सारी बातें बताती हैं डॉक्टर को, तो डॉक्टर क्या लिखता है, यही कॉलीमैक्स ड्रॉप। ज़्यादातर ये ड्रॉप बहुत ही अच्छी दवाई है, सिरप ड्रॉप है और अच्छा काम करता है, इसलिए ज़्यादातर डॉक्टर यही जो है सिरप ड्रॉप यूज करते हैं। तो जो है मैं इसके डोज के बारे में बता देती हूँ कि इसके डोज क्या हो सकते हैं। जो है 0 से 6 मंथ के अगर बच्चा है, तो अक्सर तो ये वेट के हिसाब से जो होता है ये सिरप ड्रॉप को यूज करते हैं। जैसे कि अगर नवजात बच्चा है, जैसे जन्म ले लिया बच्चा, जन्म के बाद अगर ये पिलाना है तो कैसे पिलाना है। 5 बूंद या 6 बूंद वेट के हिसाब से इसको देना होता है। और कब देना होता है? 3 टाइम TDS में देना होता है, सुबह दोपहर शाम को देना होता है। जैसे बच्चों को ये प्रॉब्लम है तो कुछ दिन देंगे, कम से कम 5 दिन देंगे, और वरना ये रखे रहेंगे। जब आपका बच्चा बहुत ज़्यादा रोए रात में या दिन में, तो आप इस ड्रॉप को यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं हमेशा यूज करना। जब आपके बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम हो तब आपके बच्चों को ये चीज़ देना होता है। अगर हम इसके एमएल के बारे में बात करें, कितने एमएल की पैकिंग आती है, तो ये 15 ml की इसकी पैकिंग है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। ये जो है एंटीपास्मोडिक जो है, ये इसका मतलब होता है कि बहुत सारे बच्चों को पेट में दर्द रहता है, मरोड़े उठती हैं, तो उसमें ये देते हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, फॉर पीडियाट्रिक यूज। ये बस पीडियाट्रिक का मतलब ये है कि ये बच्चों की ही है, इसको बच्चों में ही यूज करना है और कोई बड़े बच्चों में ऐसा नहीं यूज करना। ये छोटे बच्चों की है पीडियाट्रिक का मतलब। अगर हम ये बात करें कि ये कैसी होती है, तो जैसे कि मैं दिखा देती हूँ। देखिए, ये छोटी सी शीशी है। देखिए, जैसे ये ड्रॉप है, ये जो पॉलीथीन है इसको निकाल करके अच्छे से गर्म पानी से इसको धो लेना है। धोने के बाद में जो है
ये तोड़ लेना। तोड़ने के बाद में इसमें डाल करके हिलाना है, पहले ऐसे करके हिलाने के बाद में इसमें डाल करके बच्चों को पिलाना है। और पिलाने के बाद फिर इस चीज़ को, जो ये ड्रॉप है, गर्म पानी से इसको अच्छे से धो करके ही रखना है, क्योंकि अगर ऐसे रख दिए तो मक्खी है और भी कुछ पड़ इस पे चिपक जाएंगे। अगर फिर आप ऐसे डाल के अपने बच्चों को पिलाते हैं तो पिलाने की वजह से बच्चों को इन्फेक्शन लग सकती है। इसलिए कभी भी आप बच्चों को पिलाना है तो गर्म पानी से अच्छे से धो लें, वॉश कर लें, तब पिलाएं, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन लगती है। और अगर हम इसके एमआरपी के बारे में बात करें कि इसकी एमआरपी क्या है, ये कितने रुपए की मिल जाती है, तो ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है। ये 81 रुपये इसकी एमआरपी है। कभी भी अगर आपको लेना है तो आप अपने नज़दीकी फार्मासिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। आपको वहाँ से भी आसानी से मिल जाएगी, किसी भी मेडिकल शॉप पर आप कभी भी परचेज कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर ज़रूर करना, और वरना कोई बात नहीं। ठीक है, बाय बाय।